नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कोई भी धर्म मौत के बदले मौत लेने की इजाजत नहीं देता। आंख फोड़ देने के बदले आंख फोड़ने की इजाजत नहीं देता। किसी का हाथ काट देने के बदले हाथ काट देने की इजाजत नहीं देता। लेकिन वर्तमान में सिर्फ धर्म ग्रंथों के या शास्त्रों के किसी निर्बल ज्ञानहीन व्यक्ति के द्वारा शास्त्रों का और धर्म ग्रंथों का न स्वीकार करना और वैचारिक स्तर से अपमानित कर देने के बदले भी उसका सजा इतना बड़ा मिले कि इसके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए जाए और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार करके बीच समाज में उसके मृतक शरीर को लटका दिया जाए, तो समझिए वो धर्म अपनी विनाश के रास्ते को प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसे समाज जब इस धर्म की आड़ में हिंसा करने लग जाए तो धर्म का लोप होने लगता है। संपूर्ण धरती पर धर्म के नाम पे अन्याय इतना बढ़ गया है कि मानव को जिंदा जलाया जा रहा है। ज्ञानहीन, निर्दोष और निर्बल व्यक्ति को देखिए मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसा मौत कि हाथ पैर काट कर तड़पा तड़पा करके अंजाम दिया जा रहा है। ये धार्मिक मान्यताओं में अंधाधुंध विषमता है। एक साधारण से साधारण मानव भी अपने बौद्धिक स्तर से ये जानता है कि संपूर्ण मानव एक ही परमात्मा के संतान है, परंतु व्यवहारिक स्तर से व्यक्ति इस चीज को मानव समाज में स्थापित क्यों नहीं करता है? इस दोहरी मानसिकता के कारण मानव समाज अपने मन की शांति को पतन कर रहा है। जब मन की शांति को पतन जब करता है तो स्वयं में भी समस्याओं से ग्रसित होता चला जाता है, जो विनाश के रास्ते पे अपने आप बढ़ता चला जाता है, जिससे समाज विनाश की तरफ बढ़ रहा है। जर्मनी की एक दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल ने कहा है, विश्वात्मा ही परमात्मा है। अलग अलग धार्मिक संगठनों में समाज का विभाजन अंधाधुंध विषमता है। रूस का एक दार्शनिक लेनिन ने कहा है, धर्म एक शराब है जो मानव के शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति व्यापक बुद्धिजीवियों का गुलाम बन जाता है। जर्मनी के एक दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने कहा है,
धर्म एक अफीम है जो व्यक्ति के शरीर में इस तरह समा जाता है कि व्यक्ति अपनी सूझ बूझ को खो देता है, अपनी वास्तविक पहचान को मिटा देता है। उसी प्रकार धार्मिक मान्यताओं को अंधाधुन स्वीकार करना, ढोंग और पाखंड को वर्चस्व बढ़ाना, धर्म के नाम पे कट्टरपंथी को अपनाना सामाजिक विनाश का एक काल रूपी जीवन विचार बढ़ता है। इसलिए इस अफीम रूपी धर्म के आड़ में कट्टरपंथी मत बनिए। स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए तो उन्होंने इस बौद्धिज्म के आधार पे दुनिया को इस संदेश दिए कि धर्म वही जो नैतिकता, भाईचारा, मानवता, विश्व बंधुता इस समाज में स्थापित करे, वही धर्म है। इसी चीज को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर साहब बौद्ध धर्म को स्वीकार किए। लेकिन वर्तमान में इस धार्मिक संगठनों की मान्यताओं में जो समाज का विभाजन है, ये कभी भी समाज में शांति और न्याय स्थापित नहीं करेगा। मेरे साथियों, आप लोगों को ये लगता होगा कि ये लोग अगर दुनिया के सामने संदेश दिए हैं तो इन नास्तिक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये विचारक, ये दार्शनिक संपूर्ण दुनिया के सामने अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया कि धार्मिक मान्यताओं में अलग अलग समाज का जो विघटन है, ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक विषमता है, सामाजिक विषमता है। इन संगठनों के विभाजन से बाहर निकलिए। ये विषमता आप मानव समाज को, संसार को विष के समान फैल रहा है। इनका संदेश है कि संपूर्ण दुनिया सिर्फ एक ही परमात्मा की संतान है। जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, परमात्मा तो निराकार है। इसी मान्यताओं के साथ दुनिया में शांति और न्याय स्थापित होगा। धर्म की मान्यताओं में अंधाधुन स्वीकृति अपने जीवन में मत अपनाइए। अपने विवेक और तर्क के आधार पे, जिसे भगवान डॉक्टर अंबेडकर ने भगवान बुद्ध के दर्शन को बुद्धिज्म कहा, इस बुद्धिज्म को अपनी बुद्धि और तर्क के विवेक पे परख करके अपनाने की जरूरत है। तभी हमारे जीवन में शांति और न्याय स्थापित होगा और विश्व में विश्व बंधुत्व स्थापित होगा। ये लोग ईश्वर, अल्लाह, गुरु नानक, यीशु, बुद्ध, महावीर, जैन इत्यादि किसी भी संगठनों को कभी इन्होंने अलग अलग स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अंधाधुन विषमता है, इसे छोड़िए, संपूर्ण परमात्मा है, संसार का परमात्मा एक है, हम सभी एक ही परमात्मा के संतान हैं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये मेरी आप लोगों से विनती है। धन्यवाद।